हे गाइस आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली द कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसको कहते हैं, क्या हर चीज़ कंप्यूटर है, एक्चुअली में कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए कंप्यूटर जो होता है उसकी जो पहली शर्त है ना वो ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी से वर्ड बना है इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब करंट यानी बिजली उसके अंदर से पास करे, बिजली का उसके अंदर अमल दखल हो, बिजली उसके अंदर इस्तेमाल हो, उस चीज़ को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिंपली जैसे हम पढ़ते हैं कि वो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट दे देती है, जिसको कंप्यूटर कहते हैं। इंसान भी इसी तरह करता है, पहले कोई चीज़ देखता है और उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को देता है, यानी इनपुट कलेक्ट कर रहा है, फिर उसका ब्रेन प्रोसेस करता है। जैसे 2+2 है, मैंने एक चीज़ देखी, इनपुट ली, मैंने उसको कैलकुलेट किया, 2+2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 जो मैंने कहा है ये क्या है, इसकी आउटपुट है, इसको हम आउटपुट कहते हैं। ये 3 प्रोसेस हैं और एक चौथा प्रोसेस भी उसको कहते हैं मेमोरी, यानी उसको स्टोर भी तो करते हैं ना स्टोरेज के लिए। तो हर चीज़ हम अगर देखें अपने इस दुनिया में जो भी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अमल दखल है। जैसे हमारे सिग्नल्स हो गए हैं, जैसे हमारे गीज़र हो गए हैं, जैसे हमारे आप कोई भी मिसाल ले लें, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर भी हमने रिले सिस्टम लगाया होता है, मोड होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, ओवन होता है हमारा, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपका कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर ऐसे नहीं बना, इसके पीछे भी एक बहुत तगदो है, एक हिस्ट्री है, कैसे किस तरह इसकी बेसिक शुरू हुई। फर्स्ट कंप्यूटर एज़ यू नो डैट के अबैकस इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर 3000 BC में जो हुआ था इन्वेंट इजिप्ट में। उससे फिर आगे 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 स्लोली चीज़ें इन एडवांस होती जाती हैं। अब फिर उसके बाद जनरेशन भी आ जाती है। पहले हमारे उसके अंदर हमारे यूज़ होते थे, उसको क्या कहते हैं, सर्किट इस्तेमाल होते थे इंटीग्रेटेड। उसके बाद हमारे ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, उसके बाद वैक्यूम इस्तेमाल होता था, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब तो बहुत छोटी छोटी माइक्रो चिप्स आ चुकी हैं। तो ये सारा ग्रेजुअल प्रोसेस था। दूसरे जो आगे आगे लोग आते रहे थे उन्होंने इसके अंदर एडवांसमेंट पैदा की पिछली चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इन फ्यूचर में हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है और एआई का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस बार जो फ़िज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ है 2024 में, वो भी एक फ़िज़िक्स के जो साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है सारा, उस पे ऊपर काम किया। इस वजह से उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि सबसे बड़ा इनाम है। तो इन्वेंशन करना बहुत अच्छा काम है और कंप्यूटर की फील्ड में भी इन्वेंशन हो सकती है। ये अगर सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, इट्स टोटली मिसकंसेप्शन ओनली, मैं इसको ये कहूँगा। और हर चीज़ में एडवांसमेंट आ सकती है। आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो आप सोचते हैं वो आप कर नहीं सकते। ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, वही बात आ जाएगी कि अगर आप बेसिक स्टेप पे हैं फिर आप आगे जाएंगे, फिर मोर स्टेप्स उसके अंदर एडवांसमेंट पैदा होती जाएगी। तो आप उम्मीद है कि कंप्यूटर को समझे होंगे। कोई भी ऐसी मशीन जिसके अंदर करंट पास होता हो और ये सारी चीज़ें आती हों, उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। और उसकी 3 मेन स्टेप हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। सो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।